आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मतलब आपको पढ़ना है आगे केमिकल यूनिट में मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी के रूप में कुछ टर्म्स को समझाया जा रहा है। जैसे मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन और अलग से मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इन सभी टर्म में ध्यान दीजिए, सभी टर्म में मोल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले मोल का नॉलेज होना चाहिए। और जो स्टूडेंट 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं उसके लिए 5 मिनट का ये रिकैप क्लास, जिससे आज के बाद आप आगे के क्लास को बहुत सहज ढंग से पढ़ पाएंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि 5 ग्राम NaOH को मोल में कन्वर्ट कीजिए, यानी फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 5 ग्राम ऑफ NaOH, मोल बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है गिवन वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी W/m। गिवन वेट में जब जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो यहां नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सिखा रहे हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे 5 ग्राम NaOH है, अगर हम आपसे बोले कि इसको kg में कन्वर्ट करिए, kg में, तो 8 क्लास से ही दिमाग में सेट करके बैठे हैं आप लोग कि ग्राम को kg बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ग्राम ग्राम नहीं kg हो जाता है। एकदम उतना ही सहज ढंग से आज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस ग्राम को जहां इसके मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास जिसको नहीं आता है देख ले, Na का 23, O का 16 और H का 1 एटॉमिक मास यूज करते हुए मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया 40। तो इसी 5 को अगर 40 से डिवाइड जहां किए तो ग्राम ग्राम नहीं सीधे मोल हो जाएगा। फिर से जिस अंदाज में हम आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं एकदम फिट करने दीजिए। गिवन मास को आप अगर 1000 से डिवाइड करते हैं, अगर ग्राम में है तो kg में हो जाता है, लेकिन अगर 1000 से ना डिवाइड करके उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल हो जाता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से समझिए। अब हम मान लीजिए आपको दिए 10 ग्राम CaCO3 और आपसे फुल स्पीड में बोले जल्दी से नंबर ऑफ मोल बताइए, तो आप पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लिया, 100 आ गया। अब इस 10 को आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम ग्राम नहीं रहा, ये क्या हो गया, मोल हो गया। 1/10 यानी 0.1 मोल। तो हम बस इतना ही सिखाकर ये क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि दिए गए मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने पर मोल हो जाता है। और एक चीज और सिखाना चाहेंगे कि जब हमको ग्राम से मोल चाहिए, गिवन मास से नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो वहां मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर रहे हैं। इसके जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, हमको मोल से ग्राम चाहिए। 10 मोल NaOH, तो एक आम आदमी को मोल नहीं समझ में आता है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो आप N इक्वल अभी तुरंत पढ़े हैं W/m। यहाँ N पता है, मॉलिक्यूलर मास आपको अपने से पता है 40, और यहाँ आपको गिवन मास चाहिए, तो क्या करेंगे 10 × 40। तो अब ये 400 ग्राम। तो यहाँ भी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लीजिए, तब आगे बढ़िए कि देखिए जब मोल पता रहे, ग्राम निकालना रहे, तो मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए ना, हम ये N में मल्टीप्लाई हुआ है किससे, M से। तो हम क्या समझाने जा रहे हैं, 2 बात। पहला, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा, और इस दिए गए मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम आएगा। और ये दोनों बात अगर दिमाग में फिट हो गया कि अगर हमारे पास मोल है, ग्राम चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, अगर ग्राम है, मोल चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड। अगर आपको समझ में आ गया तो लास्ट बार बताकर थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। 9.8 ग्राम H2SO4 है, मोल में कितना होगा, 9.8 डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास, पॉइंट हटा 10, ठीक है, ये 1/10 0.1 मोल। अब हमारे पास अगर मान लीजिए सपोज दैट 5 मोल CaCO3 का है, तो ग्राम में बताइए
तो 5 इंटू इट्स मॉलिक्यूलर मास 100, तो ये ग्राम में इतना ग्राम। और अब आप अपने टॉपिक पर आइए, आप अब पढ़ने लायक है। ये सारे टर्म से पहले आपको बता दें कि ये टर्म कितना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। आप अपने स्कूल कॉलेज के लैब में विजिट करते हैं और उस लैब में जितने भी कंटेनर होते हैं, चाहे बीकर हो या फिर बोतल हो, कोई भी चीज़, उस पर हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है, उस पर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। सपोज दैट आप लैब में अपने विजिट करेंगे तो इस ढंग से सब लिखा हुआ मिलता है। इस तरह से लिखा हुआ होता है 1/10 MnOH सॉल्यूशन, M/5 HCl सॉल्यूशन। तो आपको मात्र 10 से 15 मिनट के क्लास में या 10 मिनट के केवल क्लास में ये पूरा समझ होगा कि आप उसका पूरा उस सॉल्यूशन का कंटेंट अपने भाषा में, अपने समझने वाले अंदाज में बता पाएंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक इसी के लिए बना है। शुरू हो रहा है मोलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सब एक ही जैसा है, वैसे सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml में, सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूशन के सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होता है, तो वो मोलर सॉल्यूशन होता है। सेमी मोलर सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/2, आप लोग को पता है सेमी मतलब आधा, तो 1/2 मोल प्रेजेंट होता है। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है, 1 ही लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें मोल कितना है, 1 मोल, इसमें मोल कितना है। अब अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ आप क्या बोलेंगे कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल, 1/10 मोल। डेसी सेंटीमोलर सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में सॉल्यूट का 1/100 मोल प्रेजेंट होता है, और वैसे सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में 1/1000 मोल प्रेजेंट होता है, मिली मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। A solution 1 liter of which contain 1 mole of any solute is called molar solution. A solution 1 liter of which contain 1/2 mole of solute is called semi-molar solution. A solution 1 liter of which contain 1/10 mole of solute is called decimolar solution. अब आपको केवल डिफिनेशन का ज्ञान हुआ है, लेकिन आप देखे नहीं हम आपको कितना चीज आपके माइंड में सेटअप डाल चुके हैं, आप दिखा रहे हैं। देखिए मोलर सॉल्यूशन का एग्जांपल 1 MnOH सॉल्यूशन। अब आ गया सेमी मोलर 1/2 MnOH सॉल्यूशन, डेसीमोलर 1/10 MnOH सॉल्यूशन, 1/100 MnOH सॉल्यूशन, 1/1000 MnOH सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, केवल अभी हम 5 टर्म को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये अलग है मोलर, जो मोलर से हटकर है। फिलहाल बात कर रहे हैं हम इस 5 टर्म का। 1 MnOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है। 1 MnOH सॉल्यूशन मींस 1 MnOH सॉल्यूशन मींस 1 लीटर के सॉल्यूशन में NaOH का, पहले एक चीज और, M का फुल फॉर्म होता है मोल पर लीटर। आप देखिएगा M, लेकिन पढ़िएगा मोल पर लीटर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़िए 1 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितना मोल। और एक आम आदमी के सामने बोलिएगा कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 मोल मिला है, 50 बार भी बोल दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा खरीद बिक्री ग्राम में आप करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आप ग्राम में बताने का क्षमता रखते हैं, और आपको हम समझा चुके हैं कि मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। और अब आप क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूशन बनाया गया है 1 लीटर का, जिसमें अच्छे से एकदम वेट करके 40 ग्राम NaOH मिलाया गया है। इसका अर्थ यही है। अब आप समझ गए तो आप 1/2 M का मतलब बता के देखिए, आपको सब समझ में आएगा। 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1/2 मोल मिलाया गया है, और 1/2 मोल मतलब 1/2 इंटू 40 कटेगा 20 ग्राम, मतलब मात्र 20 ग्राम NaOH आपने वेट किया है और 1 लीटर के सॉल्यूशन में मिलाया है, तो ऐसे सॉल्यूशन बना है। अब आइए सेमी मोलर सॉल्यूशन, सॉरी डेसीमोलर 1/10 M का अर्थ आप ही बता दीजिए। 1/10 मोल प्रेजेंट है। 1/10 मोल मतलब
1/10 इंटू 40 मतलब मात्र 4 ग्राम NaOH का आप मिलाएंगे तो वो डेसीमोलर सोल्यूशन तैयार होगा, यानी 1/10 NaOH सोल्यूशन तैयार होगा। अगर 1/100 वाला तैयार करना है तो 1 लीटर में कितना मोल मिलाना होगा? 1/100 मोल। और 1/100 मोल मतलब 1/100 इंटू कटेगा 0.4 ग्राम मात्र आप इसमें NaOH का मिलाए हैं। और इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि 1 लीटर में कितना 1/1000 मोल मतलब 1/1000 इंटू 40 0.04 ग्राम, इतना कम अमाउंट है सॉल्यूट का। हम आपको समझाए मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, और आप अनलिमिटेड वे में सब कुछ समझने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो आपको दिख नहीं रहा है हम दिखा रहे हैं। M/5 H2SO4, M/5 अगर हम लिख दिए NaOH तो ये ना सेमी है, ना डेसी है, ना मिली है, कोई नहीं है। लेकिन आप इसका भी मतलब बता सकते हैं। क्या बताएंगे बोलिए? 1 लीटर के सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल? 1/5 मोल। 1/5 मोल मतलब 1/5 इंटू 40 मतलब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 8 ग्राम NaOH को वेट किया गया है और 1 लीटर के सॉल्यूशन में मिला दिया है। तो इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन का कैपेसिटी M/5 का हुआ है। तो अब आपके पास कैपेसिटी है कि आप अपने लैब में विजिट कीजिए, सारे सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए और पता करिए, बताइए, जानिए कि आप उसमें उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। क्योंकि अब आप उसको ग्राम में भी बदल सकते हैं। क्या करिएगा? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मोल को। अगर मान लीजिए आप गए अपने लैब में और इस तरह से लिखकर चिपकाया हुआ है M/10 H2SO4 सॉल्यूशन, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में H2SO4 का 1/10 मोल मतलब 1 लीटर में मात्र 1/10 इंटू 98, तो ये कितना 9.8 ग्राम H2SO4 केवल है इसमें। तो ये इसके कैपेसिटी को बता रहा है और आप इतना समझने के लायक आज के क्लास में हो गए। तो एक बार फिर से, व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ विच कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। 1 m NaOH solution means 1 liter of solution contain 1 mole of NaOH or 1 into 40 gram of NaOH. Just like semi-molar solution, a solution of 1 liter or 1000 ml contain 1/2 mole of any solute is called semi-molar solution. Example, 1/2 m NaOH solution means 1 liter of solution contain 1/2 mole of NaOH or 1/2 into 40 कटेगा 20 ग्राम ऑफ NaOH। कोई दिक्कत? इसी तरह फिर आप सभी स्टूडेंट डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर का डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन देख पा रहे हैं, अगर अच्छे से वीडियो लेक्चर समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।